Hello friends, welcome to the magic of the logical word. So this is Pradeep here and today we are going to learn how to draw any pattern in programming language. जैसे कि जावा प्रोग्राम हो या फिर सी प्रोग्राम हो, हर जगह पे आपको एक ही लॉजिक लगेगा, सिर्फ सिंटेक्स आपका अलग होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को पैटर्न पैटर्न ये वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट लगता है या फिर उनको लगता है कि अरे यार पैटर्न प्रोग्राम मतलब बहुत ही डिफिकल्ट कोड रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आप अभी यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं भी मेरे जब स्कूल या कॉलेज टाइम में था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि पैटर्न प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो गाइस उस समय पे तो हमारे यहाँ पे 2011-12 में इतना यूट्यूब चैनल या फिर लेट्स से कोई ऑनलाइन असिस्टेंट लाइक चैट जीपीटी वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं थी। फिर भी हम वहाँ पे एक प्रॉब्लम को क्या करते थे, एक दूसरे के साथ में लिंक करते थे या फिर जिसको आ रहा है उसके साथ में हम उसको शेयर करते थे या नोटबुक पे एक ही कोड को 2-3 बार हम लिख के उसको प्रैक्टिस करते थे। तो अगर आपको इसमें अच्छे से मास्टर की लाना है तो गाइस जो हम उस समय पे कर रहे थे, अगर आपने वो स्टेप अभी भी फॉलो किया तो भी आप इसमें मास्टर हो सकते हैं। चलो जो मैंने उस समय पे किया था मैं आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इन शॉर्ट कि आप ये पैटर्न को सिर्फ 5 मिनट में किस तरह से पढ़ना है ये समझ लोगे। अगर आपने ये मेरा थ्योरी या ये टेक्निक अगर आपने फॉलो किया तो आप दुनिया का कोई भी पैटर्न आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अपने पास ये जो पैटर्न है ये है आपका लेफ्ट ट्राइंगल पैटर्न, राइट। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 रोज है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है। तो अगर मैंने रोज का काउंट यहाँ पे मेंटेन किया है 1, 2 एंड 3, सो लेट्स कंसिडर दीज आर दी रोज। और यहाँ पे ये जो कॉलम्स है लेट्स से 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 कॉलम है। तो मतलब इन शॉर्ट हमें 3x3 का यहाँ पे पैटर्न रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो स्पेस है इस स्पेस को मेंटेन करना है। तो ये हम यहाँ पे टेबल में पुट करेंगे वैल्यू और इसको देखेंगे किस तरह से इसको मेंटेन करना है। तो इन शॉर्ट एक हमने टेबल बनाया है। टेबल सिर्फ इसलिए है कि हमें हर एक स्टार का यहाँ पे ट्रैक रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, रो को कंसिडर करेंगे। लेट्स से 1, 2 एंड 3। तो ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका कॉलम है हर एक कॉलम का स्टार, सबसे पहला स्टार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स से जे या लेट्स से कॉलम स्टार्ट एंड यहाँ पे कॉलम का स्टार का एंड। अब ये जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, स्टार के लिए। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला क्या है यहाँ पे फर्स्ट रो। सो 1 के लिए फर्स्ट रो यहाँ पे 1 है, लेट्स पुट इट आई। और जे के लिए कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, जे कंसिडर करेंगे। तो पहला रो के लिए पहला स्टार आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ। सेम पहले रो का लास्ट स्टार सबसे आखिरी वाला स्टार वो भी वही था, इसलिए हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे एंड पोजीशन पे 1 को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड रो अगर मैंने स्टार्ट किया है तो सेकेंड रो का पहला स्टार देखो 1 पे है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ। सेकेंड रो का लास्ट स्टार 2 पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। सिमिलरली फिर लास्ट रो देखो थर्ड पे पहला स्टार जो है आपका 1 पे है, सो इट इज 1। और इसका लास्ट स्टार देखो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3 पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। नाउ अभी आपके पास एक टेबल सेट हुआ है। अब आपका जजमेंट ये है कि इस टेबल से हमें फॉर लूप बनाते आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे हमने अगर आई के लिए फॉर लूप लिखा है तो आई का फॉर लूप देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है। तो आई के लिए अगर हमने लिखा है फॉर लेट्स से आई विल बी स्टार्टिंग और इनिशियलाइज बाय 1, क्योंकि यहाँ पे आई का पहला क्या है 1 है, इसलिए यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। सिंपल है। दूसरा आई को कहाँ तक कंडीशन लेके जाना है 3 तक, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 3। तीसरा अभी हर एक में देखो +1 का डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखते हैं, या इसका शॉर्टकट क्या है आई प्लस प्लस। ठीक है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपको ये फॉर लूप को किस तरह से लिखना है या इसको किस तरह से समझते हैं, यहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है आपको समझने के लिए, तो गाइस इसी तरह से मैंने एक प्रीवियस वाला वीडियो बनाया है फॉर लूप के ऊपर, वहाँ पे मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो प्लीज गाइस जिनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट
ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकंड, अब यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉलम के लिए, तो कॉलम का जो फर्स्ट इंडेक्स है, लेट्स से हम यहाँ पे जे को स्टार्ट किया है, तो जे विल बी ऑलवेज 1। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जे में देखो हर बार आपका 1 है, इसलिए मैंने जे को 1 स्टार्ट किया है। नाउ सेकेंड जो है दैट इज कंडीशन, मतलब जे आपका कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ। देन लास्ट क्या है, देखो जे हमेशा अपडेट हो रहा है। कैसे अपडेट हो रहा है? यहाँ पे 1 से अगर हम ट्रेवल्स कर रहे हैं तो 1 पे 2 आ रहा है, 2 से 3 पे आ रहा है। सेम लाइक 3 रो के लिए देखो 1 देन 2 देन 3, इसलिए मैं यहाँ पे जे प्लस प्लस लिखता हूँ। और इसके अंदर आपका कोड है एसओपी प्रिंट लेट्स से स्टार, और हर एक रो के बाद, सॉरी ये जो नया रो यहाँ पे जनरेट होगा, ये आपका रो फिनिश होने के बाद आपको पॉइंट करना है न्यू रो पे। तो न्यू रो पे पॉइंट होने से पहले यहाँ पे न्यू लाइन होनी चाहिए, इसलिए मैं ये अंदर का फॉर लूप फिनिश होने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एसओपी प्रिंट एलएन, मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, न्यू लाइन को पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका फ्रेम। अभी इस फ्रेम में एक ही प्रॉब्लम रह गया अपना, सो दैट इज द एंड। अभी ये अगर आपने यहाँ पे देखा तो सिंपल, अगर मैंने j लेस देन इक्वल टू 3 लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे भी स्टार आएंगे, बट ये स्टार हमें प्रिंट करना है क्या? नहीं। तो सिम यहाँ पे अगर हमें स्टार नहीं चाहिए, या इन शॉर्ट अगर हमें टेबल की तरह यहाँ पे जजमेंट लगा रहे, तो टेबल में देखो फर्स्ट रो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। सेकेंड जो आपका यहाँ पे आई या फिर रो स्टार्ट हो रहा है, वही रो आपका 2 पे भी एंड हो रहा है। सेम थर्ड रो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी जगह पे हर एक का कॉलम लास्ट पॉइंट कहाँ पे, 3 पे है। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास हर बार 1 2 और 3 ये वैल्यू अपडेट होने चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे आपका जे ब्रेक होने वाला है। एग्जैक्टली यही नंबर अगर आपने दोनों कॉलम को मैच किए तो सेम ही है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3, अभी 1 2 3 तो आपको रन टाइम में अपडेट करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तो वेरिएबल लगेगा। तो ऐसा कोई वेरिएबल है जो ये 1 2 3 मेंटेन कर रहा है, तो अगर हमने इसको और इसको कॉमनली मैच किया तो आई भी सेम ही वर्क कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन वेयर वी यूज j लेस देन इक्वल टू आई। इसी को अगर हमने ड्राई रन किया तो सिंपल देखो गाइस, सबसे पहले आपका i इनिशियलाइज होगा 1 दैट इज अगेन लेस देन 3, सो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, फिर अंदर आएगा। अंदर आने के बाद जे का पहला पॉइंट देखो यहाँ पे 1 पे है, तो लेट्स कंसीडर j एज 1। नाउ j इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, 1, सो यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है। नाउ अब ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद आपका प्रिंट क्या हो रहा है, स्टार, तो मैंने इस स्टार को प्रिंट किया। अभी फिर यहाँ पे जे अपडेट होगा, सो जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, सो लेट्स कंसीडर जे दैट इज 2। नाउ 2 इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू अभी तक हमने अपडेट नहीं की, क्योंकि हम अभी तक इस फॉर लूप से बाहर नहीं आए हैं। तो यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपकी फॉल्स जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स जाएगी मतलब ये आपका इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट होने के बाद देखो एसओपी का स्टेटमेंट है, एसओपी में हमने कुछ लिखा है क्या, नहीं, इट जस्ट फॉर द पॉइंटिंग टू द न्यू लाइन। सो मतलब ये यहाँ से जंप करके इस पॉइंट पे आपका कर्सर वहाँ पे हाईलाइट होगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है मतलब आपका आउटर का फॉर लूप अपडेट होगा। सिमिलरली आई की वैल्यू होगी 2, तो जैसे आई इक्वल टू 2 होगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन पे देखेगा कि कंडीशन ट्रू है क्या नहीं। सो 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, अंदर आएगा। जैसे अंदर आएगा फिर से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इनर फॉर लूप है दैट इज जे, ये आपका रिफ्रेश होगा। तो सिंपल फिर जे विल बी इनिशियलाइज बाय अगेन 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 के लिए कंडीशन जाएगी, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू आई। अभी आई की वैल्यू देखो क्या है, 2 है, सो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आएगा, स्टार प्रिंट होगा, कहाँ पे, जहाँ पे हमने पॉइंट किया था, तो ये स्टार आपका प्रिंट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल दिस। नाउ अभी देखो क्या होगा, फिर जे को प्ले जाना चाहिए, तो जे विल बी 2 एंड कंडीशन अपनी वैलिड है
क्योंकि आई की वैल्यू अपनी क्या है 2 है, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज ट्रू नाउ। सो ट्रू होने के बाद ये प्रिंट होगा यहाँ पे। सिमिलरली फिर न्यू लाइन आएगी आपकी, फिर यहाँ पे अपडेट होगा, फिर आई विल बी 3 एंड जे विल बी रिफ्रेश अगेन। अब यहाँ पे क्या आने वाला है 1। सिमिलरली क्योंकि आई की वैल्यू 3 तक जाएगी तो जे मेरा 1 होगा, बाद में 2 होगा, बाद में 3 होगा, तो ये 1 2 3 1 2 3। इट्स वेरी सिंपल गाइज। अगर आपने यही टेक्निक यूज की होगी तो कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह से और एक हम पैटर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज इसी को कमेंट करो, और जो भी आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो कमेंट में वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे लेट्स से कि किसी इंटरव्यू में ये वाला पैटर्न पूछा था सर, ये मुझे डिफिकल्ट लगा, मैंने इसके सॉल्यूशन ट्राई किए, या फिर इसी कोड का आपके पास कोई और सॉल्यूशन होगा तो भी आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।